सोचिए, अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार मान लेते, अगर उन्होंने अपमान और भेदभाव के आगे घुटने टेक दिए होते, तो क्या आज भारत का संविधान वैसा होता जैसा हम जानते हैं? क्या करोड़ों लोगों को समान अधिकार मिल पाते? एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बराबरी का व्यवहार नहीं मिला, वही आगे चलकर भारत का संविधान बनाने वाली टीम का प्रमुख चेहरा बना। लेकिन सवाल है, आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी? आज की इस वीडियो में हम बाबा साहेब की जिंदगी के उन संघर्षों और फैसलों को जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भाग 2। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था भीमराव। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन भारत के इतिहास को बदल देगा। बचपन से ही भीमराव पढ़ने में तेज थे, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। स्कूल में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता था जो दूसरे बच्चों को मिलता था। ऐसी परिस्थितियां किसी भी बच्चे का हौसला तोड़ सकती थीं, लेकिन भीमराव ने हार मानने के बजाय शिक्षा को अपनी ताकत बना लिया। वे घंटों पढ़ते, नई बातें सीखते और अपने सपनों को बड़ा करते गए। समय बीतता गया, उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना था जो एक सामान्य इंसान को रोक सकती थीं। मगर भीमराव का लक्ष्य सिर्फ अपनी सफलता नहीं था। वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। और इसी सपने ने उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ाया जिसने उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना दिया। भाग 3। भीमराव की प्रतिभा अब सबके सामने आने लगी थी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें उच्च शिक्षा के नए अवसर दिए। उस दौर में जब बहुत कम भारतीय विदेश जाकर पढ़ पाते थे, भीमराव ने यह असंभव सा दिखने वाला सपना भी पूरा कर दिखाया। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था। यहाँ उन्होंने केवल किताबों से ही नहीं, बल्कि दुनिया को भी करीब से समझा। उन्होंने देखा कि शिक्षा किस तरह लोगों की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाज से जुड़े विषयों का गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड भी गए और वहां भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। दिन रात की मेहनत, कठिन अध्ययन और सीखने की भूख ने उन्हें दुनिया के सबसे शिक्षित भारतीयों में शामिल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी वे अपने देश और अपने लोगों को नहीं भूले। उनके मन में एक ही सवाल था, मैं अपने ज्ञान का उपयोग भारत को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकता हूं? विदेश में रहते हुए उन्होंने समझ लिया था कि किसी भी समाज की असली ताकत उसके लोगों की शिक्षा, समान अवसर और न्याय में होती है। यही सोच लेकर वे भारत लौटे। लेकिन भारत लौटने के बाद उनका रास्ता आसान नहीं था। अब उन्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करना था। और यहीं से शुरू हुई बाबा साहेब के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई। भाग 4। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने महसूस किया कि देश को केवल आजादी ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की भी जरूरत है। उन्होंने देखा कि लाखों लोग अवसरों और सम्मान से वंचित हैं। तब उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी पूरी जिंदगी समाज में जागरूकता, शिक्षा और समान अधिकारों के लिए समर्पित करेंगे। बाबा साहेब लोगों के बीच जाने लगे। वे सभाएं करते, भाषण देते और लोगों को शिक्षा का महत्व समझाते। उनका मानना था कि शिक्षा वह शक्ति है जो इंसान की सोच और भविष्य दोनों बदल सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक ऐसा मार्ग था जिसने लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बाबा साहेब ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी लोगों को सम्मान और अवसर मिले। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश में सुनी जाने लगी। लोग उन्हें केवल एक विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी बाकी थी। देश एक नए दौर में प्रवेश करने वाला था। भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था और इसी समय बाबा साहेब को एक ऐसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिलने वाली थी जो उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर देगी। वह जिम्मेदारी थी भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की। भाग 5। साल 1947।
भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था, देश को किस नियम और व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा? कैसा होगा वह संविधान जो करोड़ों लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा? इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की जहां हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समान अवसर मिले। संविधान निर्माण का कार्य आसान नहीं था। देश में अलग-अलग विचार, भाषाएं और परिस्थितियां थीं। फिर भी संविधान निर्माताओं ने मिलकर ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बना। आज हम जो अनेक संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं, उनमें बाबा साहेब के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन बाबा साहेब की सबसे बड़ी पहचान केवल संविधान तक सीमित नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति उनका अटूट समर्पण। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे शिक्षित लोगों में शामिल हुआ। वही व्यक्ति देश के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बना। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, शिक्षा, मेहनत और दृढ़ संकल्प इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही संदेश आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको बाबा साहेब की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।